शीशा था तो शक्ल दिखी, और जब शीशा नहीं तो फिर वो आकृति, वो इमेजरी, वो रिफ्लेक्शन कहाँ गई? बस दिखेगी नहीं। शीशा है तो दिखती है, शीशा ना हो तो नहीं दिखती। ऐसे ही ये जो तुम्हारा अपना आप है, यह ब्रह्म स्वरूप है। पर मन अगर टिका हुआ सामने होगा तो ये स्वरूप दिख जाएगा, और अगर मन सन्मुख नहीं होगा तो आप में आप ही तो ब्रह्म बैठा है। ब्रह्म कहीं गया आया थोड़ी ना। बात समझ रहे हो? शीशा है तो शक्ल दिखी। अच्छा, शीशा नहीं है तो कोई रोता हुआ तुम्हें मिले और कहे अरे मेरी शक्ल पता नहीं कहां चलेगी, अभी तो यहीं थी अब पता नहीं कहां गई, अभी तो यहीं थी पता नहीं कहां गई। कहीं जा ही नहीं सकती शक्ल। पर किसी का मन वो शीशे में दिख रही शक्ल पर ज्यादा लग जाए तो वो तो बिल्कुल रोएगा। आपने कभी नोट किया हो, चिड़िया शीशे पर आकर के बैठी रहती घंटों, किसको देखती है? अपने आप को। पर उसे क्या लगता है वहां कोई चिड़िया, और कई बार वो चिड़िया घूम के पीछे भी जाती है। एक बार ऐसा हुआ, किसी के घर में मैं थी तो सामने वो ड्रेसिंग टेबल, पहले बहुत लोग रखते, अब रिवाज नहीं रह गया, तो ड्रेसिंग टेबल जरूर होता था। तो एक चिड़िया आई, वो बैठी रही सामने, फिर वो चोंच मारे, वो चोंच मारे, फिर दूर हट के देखे, फिर चोंच मारे, फिर वो घूम के शीशे के पीछे गई। उसे लगा इधर से होएगी, अब उधर तो कोई है ही नहीं। फिर सामने आई, फिर उसको देखती रही, फिर अपनी ही आकृति को वो चोंचे मारी। अब चोंच मारे तो लगे शीशे पर, और कई बार तो गुस्सा आ जाए तो इतने जोर से मारे फिर फड़फड़ाए कि चोट लगती होगी उसको। तो समझदार लोग क्या करते हैं, वो शीशे पे फिर एक कपड़ा सा डाल देते थे कि खामखा में को कोई चिड़िया पहचान परेशान होएगी। जब तुम कहते हो मैं किसी दूसरे को मिला, दूसरा तो यहां कोई है ही नहीं, तुम अपने आप को ही मिला। आप से ही आप चोंचे मिलाते हो और आप ही आपको चोंचे मारते फिरते हो। चैतन्य तो दो है ही नहीं, एक ही अखंड प्रत्यक्ष चैतन्य व्यापक सत्ता है। मन अनेक हो सकते हैं, चैतन्य तो एक ही है। पर जब मन में रजोगुण और तमोगुण होए और ज्ञान न होए तो मैं अलग हूं और दूसरे अलग हैं ये लगता है। पर जब अपने आप को समझा, अपने आप को जाना, तो पता चला मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं ही ब्रह्म हूं तो इस मन में चेतन ब्रह्म मैं हूं, तो बाकी सब जहां अलग 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 मन रूपी शीशों में तुम ही प्रतिबिंबित हो रहे हो। जिसको तुम शत्रु मान के लड़ रहे हो वो भी तुम, जिसे मित्र मान के जुड़ते हो वो भी तुम। त्वम तत् असि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो तत्व स्वरूप हूं। जब मैं ही वो तत्व स्वरूप हूं तो दूसरा कोई है नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो आप बोलो किससे लड़ाई करोगे? कोई दूसरा है क्या? गुरु भी ब्रह्म चैतन्य, जिसे तुम गुरु कह रहे हो, गुरु क्या? ब्रह्म चैतन्य का जिसका जानकार है, जिसके ब्रह्माकार वृत्ति बनी है। और चेला अच्छा कौन सा, जो गुरु से सुन करके अपने चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति बना करके अज्ञान का नाश कर ले। और अज्ञान का नाश हुआ तो क्या पता चला? एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं।
सो ये जो आपका अपना आप है, यही परम ब्रह्म है, और परम ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। कबीर कहते हैं, जब लग मोर तोर कर लीना, बह बह जन्म जन्म दुख दीना। जब शरीर और मन को मैं हम करते हैं, तो जब ये इसे मैं बोलेंगे तो फिर दूसरे भी खड़े हो गए ना, फिर वो तू भी आ गई। मैं आएगी तो तू तो आएगी ही, तू आएगा तो मैं तो आएगी ही। तो जब तक मैं और तू ये दो तुमने खड़े, मैं हमेशा तू से डरती रहती, ये मुझे मारेगा, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, ये मेरे से ज्यादा अक्लमंद है। अंदर तो ये पता होता है, पर बाहर ये कहते नहीं तू बेवकूफ है। दिल की बात बताना, किसी को ये कहना कि तू बहुत बेवकूफ है, बोलने में मजा आता है या नहीं? सच्ची बात बोल। अरे सच बोलो ना अब, क्योंकि तुम्हें करोड़ों बार किसी ने कहा होता है, वो भी गुस्सा अंदर होता है। और जब आपके सामने कोई गलत करता है या कुछ गलती करता है, तो वो जन्म जन्मांतरों की जो भड़ास होती ना, फिर वो निकलती, बेवकूफ। बड़ी आत्मा ठंडी होती है बोले। तो एक दूसरे को बेवकूफ साबित करने में जिंदगियां गुजर जाती हैं। मैं और तू ही संसार है, मैं नहीं, तू नहीं, सर्व ही ब्रह्म है, संसार खत्म। अगम निगम एक कर जाना, ते मनवा मन है मैं ही समाना। अगम जो इंद्रियों से परे है, उस अगम उस निगम को जब जाना, तो अब मेरा मन ही में समा गया। अब मेरा मन बाहर कहीं जाने को तैयार नहीं है। माने अब कोई अनात्मकर वृत्ति बनने को तैयार नहीं है। जब लग ऊंच नीच कर जाना, ते पशुआ भूले भ्रम नाना। जब तक हम ऊंचे तुम नीचे, या तुम ऊंचे हम नीचे, ये डबल गेम जब तक चलती रहती है, तब तक तुम पशु हो बस, और कुछ भी नहीं। मैं दिखा दूंगा उसको, मैं बता दूंगा उसको, मैं उसको उसकी औकात बता दूंगा, मैं मेरी औकात बता दूंगा। मैं लगे रहते ना पूरे टाइम। क्या समझाए उसने हमको? जब भी वैसे कोई बोले ना, क्या समझाए तुमने, तो अब तुम बोलना, जी अब समझ लग गई मैं क्या, पहले नहीं थी। पर प्रश्न ये है कि क्या आप समझते हैं कि आप कौन हैं? हम तो समझ गए, आप भी समझ लो। अच्छा, समझ गए अगर, तो मैं तू रहेगी, तेर में रहेगी, लड़ाई भिड़ाई रहेगी, दोस्ती दुश्मनी राग द्वेष कुछ रह ही नहीं सकता। कहे कबीर मैं मेरी खोई, तब है राम अवर नहीं कोई। जब से मैंने मेरी मैं को गवाया है, मैं मतलब जीव भाव को गवाया, आई एम नॉट दिस मॉर्टल इंडिविजुअल सेल्फ, ये मैं जब गवाई, अब समझ ये लगी कि मैं राम से अलग तो कुछ और हूं ही नहीं। भक्ति मार्ग वाले क्या कहेंगे कि जीव ईश्वर के बगैर कुछ नहीं, और वेदांत क्या कहता है, जीव और ईश्वर दोनों ही ब्रह्म चैतन्य के अलावा कुछ नहीं। जब लग मोर तोर कर लीना, भय भय जन्म जन्म दुख दीना। तो जन्म कब होते हैं? जब भय में होता है। भय कब होता है? जब कुछ को मैं और कुछ को,
अच्छा, आप आपकी कहानी में से, जो भी आपकी लाइफ का स्टोरी है, उस स्टोरी में से तू निकाल दो, सब तू निकाल दो। आपकी स्टोरी कुछ है? मेरा मम्मी ऐसा, मेरा डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, जिनको आप तू कह सकते हैं या आप कह सकते हैं, वो सबको बस वो हटा दो, तू हटा दो, या चलो आप हटा लो, इज्जत दे लो। जिन्हें जिन्हें आप कहते हो, जिन्हें जिन्हें आप तू कहते हो, द अदर्स। देखिए, अंग्रेजी का अदर और कबीर साहब का अवर एक ही बात है। अभी उन्होंने कहा ना, ताहे राम अवर नहीं कोई, राम के अलावा फिर मैं अलग कुछ नहीं। आज ना आप सब बातचीत करना एक दूसरे से, पर उसमें तू की कोई स्टोरी ना हो, तुम कैसे हो ये ना हो उसमें, तुम खा पी लो ये भी ना हो उसमें, तुम्हें समझ आई ये भी ना हो उसमें, तुम कब सोओगे कब खाओगे ये भी बात ना हो। मैं है, तू है, मैं है, यही संसार। सिर्फ मैं ही रह जाए तो संसार कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ही है ना, चेतन में, और तो मैं है ही नहीं कोई। सब जगह आभास एक ही चेतन में का है, दूसरे का तो है ही नहीं। तो मैं ही रह जाती तो भी ठीक था, मैं ही रह जाती तो अहम ब्रह्मास्मि होता। भक्ति मार्ग में क्या है, वो कहते सब तू ही है, फर्क इतना ही, वो कहेंगे मैं नहीं, सब तू ही है। वो तू सब में है, तू सब में है, तू सर्वत्र है, तू सर्व देश काल वस्तु में, तू ही है, बस तू ही। उसके भी कोई झगड़ा नहीं, उसके भी कोई तकलीफ नहीं। देखो, भक्ति मार्ग में कहते हैं 4 तरह का मोक्ष होता है। एक उसमें मोक्ष का रूप है सारूप्य मोक्ष, माने अगर आप कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे तो आपको भी कृष्ण का ही रूप बन जाएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, विष्णु पुराण में आता है। प्रहलाद जी ने अपने पिता को भगवान नहीं माना था। पिता कहता था कि मेरे को भगवान बोलो, वो बोले नहीं, भगवान तो विष्णु है, तुम नहीं हो। तो बड़े तरीके से मारने की कोशिश करी और वो मरे नहीं, और फिर फाइनली नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मारा, और प्रहलाद जो है उनको बचाया। अब हिरण्यकश्यप का कहते फिर जब लोप हो गया तो सारे राक्षस बिरादरी इकट्ठी हो गई। प्रहलाद राक्षस बिरादरी में है ना, ऐ तो राक्षस ही है। तो उसको कहते अच्छा प्रहलाद देखो, तुम्हारे बाप को विष्णु मार के गया, और हमारे राक्षसों के कुल की मर्यादा ये है कि अगर कोई हमारे बाप को मारे तो हम बदला जरूर लेते, तो तुम अब विष्णु से बदला लो। प्रहलाद कहते ठीक है मैं लेता हूं। देखिए कहानी कितनी जबरदस्त है। जिस हिरण्यकश्यप को भगवान कभी नहीं माना, उसके मारने वाले विष्णु भगवान जो उसके इष्ट है, उसका बदला लेने के लिए प्रहलाद जी कहते हम अब अच्छा हम लड़ाई करेंगे विष्णु से। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो प्रहलाद अपनी राक्षस सेना लेके विष्णु के लड़ने गए। विष्णु जी सेना लेकर के आए, कहते ठीक है फिर अब लड़ोगे तो हम लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, जब तुमने रोल बदल दिया तो हम भी रोल बदल देंगे। तो रोल बदल गया। तो जब युद्ध की ठहरी और प्रहलाद जी पहुंचे आमने सामने और विष्णु के साथ, अब पहले तो हो रहा था खेल, अब खेल खेल में क्या विष्णु को वो देख तो रहे हैं ना, देख के ही लड़ेंगे, बिना देखे लड़ लेंगे। तो देखे देखे लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते देख रहे हैं, देखते देखते लड़ रहे हैं। अब जिसकी सालों भक्ति करी है उसका स्वरूप तो अंदर बसा है, वही सामने है। तो प्रहलाद जी को भावावेश हो गया, और भावावेश में अहम विष्णु हो, वो स्वयं विष्णु का रूप बन के। अब इनकी सेना में हमारा राजा कहां गया, क्योंकि इधर भी विष्णु और
इधर भी विष्णु। अब हम लड़े किसके साथ? मतलब गेम ही गलत हो गया ना बिल्कुल। प्रहलाद का रूप भी विष्णु का ही हो गया। तो विष्णु का अर्थ क्या है? जो चैतन्य है और जो व्यापक है। तो इस पुराण की कथा से निकल के सार क्या आ रहा है? एक ही ब्रह्म चैतन्य है, वही प्रहलाद, वही हिरण्यकश्यप और वही विष्णु है। आप बोलो जी, कौन किससे लड़े? अहम विष्णवे, मैं ही विष्णु हूं, उसका स्वरूप मिल गया। तो भक्ति मार्ग में परमात्मा मुझसे अलग है ऐसी भाव रख के वो उपासना करता है, भक्ति करता है, याद करता है। याद करते 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 क्या हुआ? तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं। आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तू। अब बाहर भी तू दिख रहा है और अंदर भी तू दिख रहा है। तो जब तू ही सर्व में है, ये जाने तो भी संसार खत्म, और मैं ही सर्व में हूं ये जान ले तो भी संसार खत्म। भाई क्यों खत्म? जो भ्रम है उसने तो खत्म ही होना। तुम्हारी बेसमझी से ये संसार है। एक शेर मैंने पढ़ा था, बड़ा प्यारा शेर। वो कहते, गौर से जो तुम दुनिया को देख लेते, गौर से, गौर से जब तुम दुनिया को देख लेते, कसम खुदा की उसी पल दुनिया छोड़ देते। तुमने गौर से देखा ही नहीं कभी। सच मान के मैं और तू का पसारा बना करके बैठ गए, पर यहां ना जीव रूपी मैं है, ना ईश्वर रूपी तू है, एक ही ब्रह्म चैतन्य है। और ये ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए तो अज्ञान का नाश होता है। तो ज्ञान करने का साक्षात साधन क्या है? ये ब्रह्माकार वृत्ति ही साधन है। अभी इतना।